दोस्तों नमस्कार। आशा किए है आज अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड, आपने बहुत चर्चा सुनी है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये वक्फ बोर्ड मोहम्मद साहब की सुन्नत है, मोहम्मद साहब की शिक्षा है। औरंगज़ेब और अलाउद्दीन खिलजी का इस वक्फ बोर्ड से क्या संबंध है? तो आप ये मत सोचो कि ये कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड एक्ट पास किया। ये वक्फ बोर्ड एक्ट तो मोहम्मद साहब ने शुरू में पास कर दिया था, क्योंकि जब मोहम्मद साहब ने लोगों के काफिले लूटने शुरू किए, धन दौलत के लिए औरतें लूटनी शुरू की और उनको बाजारों में बेचना शुरू किया, ये उसी की कड़ी है। तो वक्फ बोर्ड यानी कि जो अल्लाह के नाम पर जमीन वक्फ कर दी, दान कर दी, वो वक्फ बोर्ड है। और चूंकि औरंगजेब के ज़माने में ये प्रथा थी कि अगर कोई भाई हिंदू मुस्लिम बन जाए, एक भाई मुस्लिम बन जाए, तो उसकी सारी संपत्ति उस मुस्लिम की हो जाती थी और वो मुस्लिम ही उस संपत्ति का मालिक होता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और जितने भी इस्लामिक शासक भारत में हुए, क्योंकि भारत में गैर मुस्लिमों का वर्चस्व था, आज भी मेजोरिटी है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुसलमानों को संख्या को अगर जोड़ लें, 4-5 करोड़ घटानी पड़ेगी वैसे उसमें, ये करीब करीब बैठती है 66 लाख के करीब। और उसमें से एक्स मुस्लिमों को घटा दो, वो मैटर अलग की बात है। तो 60 लाख भी अगर मुसलमान है तो 115 करोड़ हिंदू हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल में मिलकर 112 करोड़ तो यही हैं। 3 करोड़ नेपाल में, 15 और 2 करोड़ बांग्लादेश, 117 करोड़ हिंदू। तो अभी करीब करीब 80 करोड़, ये इतने 66 कभी 60 दूनी 120, करीब करीब 50-60 लाख यानी डबल हिंदू हैं इस कॉन्टिनेंट पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। तो ये वक्फ बोर्ड पर बात आ रही है। तो जो लोग मुसलमान बने, उनको सारी ज़मीनें उनके नाम कर दी जाती थी। और उन ज़मीनों को, क्योंकि हर मुसलमान ये मानता है पूरी ज़मीन अल्लाह की है, यद्यपि अल्लाह को खुद नहीं पता कि ये ज़मीन कैसे बनी है। अल्लाह को तो खुद ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह का ज्ञान इतना कमज़ोर है, इतना ज्ञान क्या वो अज्ञान है कि अल्लाह को मालूम ही नहीं है कि ज़मीन की संरचना कैसे होती है, पहाड़ों की संरचना कैसे होती है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ताकि रिपीट रहे। लोगों की मेमोरी, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया उसको आप जब तक याद नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम रेगुलर उस बात को बताना जारी न रखें, तो अल्लाह की याददाश्त और अल्लाह का अज्ञान इतना है कि अल्लाह को पता ही नहीं है कि उसने, देखिए 2 पहलू हैं। ज़मीन अल्लाह बोलता है चपटी है, लेकिन चादर की तरह फैली हुई है। ये अल्लाह, ये कुरान की आयत में है। लेकिन वास्तव में तो ज़मीन चादर की तरह नहीं फैली हुई है, ज़मीन तो गोल है। तो या तो अल्लाह की याददाश्त कमज़ोर है कि उसने कैसे ज़मीन बनाई, या उनकी आंखें कमज़ोर हैं। अगर उनकी आंखें कमज़ोर हैं तो ये अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसको गोल धरती अगर चादर की तरह है तो निश्चित तौर पर अल्लाह पर प्रश्नवाचक उठते हैं कि अल्लाह वास्तव में है या कोई, और वैसे भी अल्लाह किसी ने देखा नहीं, तो कोई कल्पना है, झूठा परिकल्पना मात्र है। तो इस तरह की जब झूठी झूठी कुरान में आयतें आई, मुसलमानों को, जो नए नए मुसलमान बन रहे थे, उनको बहकाया गया कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह को खुद ही नहीं पता कि ज़मीन कैसे बनी है, तो सारी ज़मीन पहली बात तो अल्लाह की हो नहीं सकती। तो सारी ज़मीन जब अल्लाह की है, तो मुसलमानों ने, जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए, इन्हीं आयतों को पढ़ पढ़ करके सारी ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह का सब कुछ दिया गया है, उन्होंने लोगों की ज़मीनें लूटनी शुरू कर दी, गैर मुस्लिमों की ज़मीनें लूटनी शुरू कर दी, यहूदियों की ज़मीनें लूटी गई। आज यहूदी जो मिडिल ईस्ट में जिनका वर्चस्व था, जिनकी मेजोरिटी थी, आज बहुत सारे देशों में इजराइल को छोड़कर यहूदियों की संख्या नाम मात्र को हो गई है। क्योंकि इस्लाम की ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की थ्योरी है, ये आपका दीन ईमान तो लूटता ही है, यानी कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान तो बनाता ही है,
आपको ज़बरदस्ती ऐसी ऐसी चीज़ें करने को मजबूर हो जाएगा जो आपकी आत्मा गवाह नहीं देती। मुझे नहीं लगता मोहम्मद साहब के साथ समय जो आदमी थे, जो उनके साथी थे, वो इस तरह की हरकतें किया करते थे कि एक पैगंबर की अगुवाई में वो हरकतें करते थे। लूटना, और ये जो लूटना है इस्लाम का प्रमुख अंग है। बिना लूट के इस्लाम चलता ही नहीं। हर जगह लूट ही लूट है। राम अल्लाह अल्लाह जपना और पराया माल अपना। लोगों ने कहावत बना दी, राम राम अपना पराया माल जपना, पराया माल अपना। तो राम ने कौन सी लूट की थी? तो राम का नाम लेना भी उनके साथ ही अन्याय होगा। अगर तुम्हें ये कहावत पढ़नी है तो पढ़िए, अल्लाह अल्लाह जपना पराया माल अपना। क्योंकि अल्लाह के नाम पर जितनी लूट हुई है, पारसियों की ज़मीनों को छीना गया, यहूदियों के बाद पारसी। आज आपको जानकर हैरत होगी कि अफ़गानिस्तान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, इराक और ईरान, यहाँ पारसियों का बहुमत था। जोरिस्टियंस थे जिनके देवता अहुरा माजदा उनके देवता थे। जैद अवस्था उनकी किताब थी। जुरुस्त नाम के व्यक्ति ने इसकी परिपाटी को चलाया। अग्नि की पूजा करती थी, फायर टेम्पल थे। लेकिन जब ये इस्लाम आया, इस्लाम की तलवार हाथ में आई, तो एक कोरे अल्लाह और झूठ के अल्लाह के नाम पर इन्होंने पारसियों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। जो मुसलमान नहीं बने वो भारत आकर बचे, जो 3-4 लाख बचे हैं। और जिन लोगों को मुसलमान, उनको कत्ल कर दिया गया, जो भागने से बच गए और उनकी सारी ज़मीनें अपने नाम कर लीं। इसी तरह ये मौत का तांडव अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ता रहा। और अफ़गानिस्तान में जैसे जैसे इस्लाम आया, इस्लाम में लूट की इजाज़त है, जिसको कि माले गनीमत कहा जाता है। एक हमारे भाई बार बार टिप्पणी करते हैं कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। दुनिया को आवाज़ ठीक आ रही है, आपको ठीक नहीं आ रही। या तो वो हो सकते हैं कोई जिहादी हैं जो अपना नाम बदल कर मेरे चैनल देखते हैं, उनको आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। भाई अब तुम सच्चाई तो तुम्हारी किताबों में लिखी है, तो इसका मतलब तुम कुरान का ढंग से अध्ययन नहीं करते, इस्लाम का ढंग से अध्ययन नहीं करते, इसलिए तुमको पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो भाई आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, आप अपने सिस्टम का साउंड सही करिए। और सारे लोग बोलते हैं ना, जितने लोग देखते हैं 11-12 घंटे, अगर 50 भी व्यूज़ हैं तो 50 लोग तो नहीं बोल रहे, वैसे व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो भाई, तो इस्लाम में फिर माले गनीमत मतलब लूट, सीधा सीधा गैर मुस्लिमों को लूटना एक माले गनीमत का हिस्सा था। और मोहम्मद साहब उसमें 20% हिस्सा लिया करते थे। तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत है, ये लूट है। भारत का वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है, और इस्लाम से बड़ा कोई लैंड माफिया इस दुनिया में ना हुआ ना होगा। और इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद साहब ने, जिन्होंने बहुत सारे बगीचे लूटे। जहाँ मारिया अल-किबतिया, जो इन्होंने क्रिश्चियन औरत, कॉप्टिक ईसाई मिस्र की, अलेक्जेंड्रिया के क्रिश्चियन गवर्नर मकूकस से गिफ्ट में ली थी, उसको भी उसी बगीचे में ठहराया था जहाँ वो बगीचा लूटा हुआ बगीचा था। बाद में उसी बगीचे को फातिमा को नहीं दिया उमर ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उमर बड़ा शक्तिशाली था। तो ये सारा जो इस्लाम, जिसको ये मजहबी विचारधारा कहते, ये लूट थी, जिसको माले गनीमत का नाम दिया, एक लूट की विचारधारा है ये। तो भारत में भी ये लूट प्रारंभ हुई। और जब औरंगज़ेब के ज़माने में या अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इतना इस्लामीकरण हुआ इस देश का कि जो मुसलमान बन गया, अगर 5 भाई हैं, 4 मुसलमान बन गए, या 1 मुसलमान बना तो 4 हिंदू भाइयों की ज़मीन उसके नाम कर दी जाती थी, क्योंकि मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार थे। तो ये जो ज़्यादा अधिकार थे, इसी की वजह से भारत में वक्फ बोर्ड ने लूट मचा दी। और इसमें घी में आग का काम किया कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। उनको इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे, वो ज़मीन उसकी है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह ने उंगली रखी है। लेकिन वक्फ बोर्ड को ये रजिस्ट्री के कागज़ देखने की बजाय ये साबित करना होगा वक्फ बोर्ड को क्या वास्तव में अल्लाह है और अल्लाह के नाम पर ज़मीन को दान किया जा सकता है। आपके पास कोई अल्लाह का अस्तित्व है, कोई अल्लाह का प्रूफ है, कोई सूत्र है, या खाली लूट के नाम पर अल्लाह का निर्माण मोहम्मद साहब ने किया? तो ये मोहम्मद साहब की सुन्नत है। जिस तरह मंदिरों को तोड़कर और ज़मीनें हिंदुओं की छीनी गई, ये मोहम्मद का साहब की सुन्नत है। और ये मेरे पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाई हैं, जो कन्वर्ट हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए किस तरह
आपकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और आप आज आपकी हालत ये हो रही है कि आपको अपनी माँ का ही पता नहीं है। किसका दूध पीकर हम बड़े हुए, पल कर बड़े हुए, उनका पता ही नहीं, और आप अरबियों की तरफ भाग रहे हैं। जबकि अरबी लोग अरब के देशों में मंदिर बनवा रहे हैं। खुद मैंने एक अरबी शेख को कहते सुना कि वो अपनी इबादत कहाँ करेंगे। तो देखिए, जो इस्लाम है, इस्लाम की विचारधारा माल गनीमत और वक्फ बोर्ड में कोई फर्क नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी तरीका बना दिया कांग्रेस की सरकार ने इस्लामिक जिहाद की राह में, कि ज़मीनें लूटो, जिस ज़मीन पर हाथ कर दो अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। वक्फ बोर्ड के मजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे दी गई जिसमें सिर्फ मुसलमान ही होता था, कि वो जिस पर भी, अगर किसी हिंदू की ज़मीन पर भी उंगली रखती तो ज़मीन हिंदू की नहीं रहेगी। फिर वक्फ बोर्ड की कोर्ट में जाओ, और आपको पता है जहाँ सारे इस्लामिक जिहादी बैठे हों, इस्लाम की विचारधारा के अनुसार जो माल गनीमत को हक समझते हों, यानी लूट को अपना हक समझते हों, उन लोगों से आपको न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है। तो ये तो हम हिंदुओं का है, हम सोते रहे, हमको मालूम ही नहीं, हिंदू भाईचारे की बात करते रहे, और बिना किसी किताब को पढ़े लिखे आप भाईचारे की बात कैसे करते रहेंगे। और आपको मनुस्मृति तो आपने पढ़ ली, मनुस्मृति तो जला ली। अगर उसमें कुछ बातें विवादास्पद हैं तो उसका मैं भी विरोध करता हूँ। तो चंद्रशेखर रावण जो दलित नेता हैं, अपने को दलित समझते हैं, क्या तुमने कभी कुरान को पढ़ा? और अज्ञानता की सीमा देखो, चंद्रशेखर रावण मस्जिद के सामने कहता है कि कुरान में एक ऐसी आयत बता दो। तो दलित भाइयों, आपको भी समझना होगा कि आपने कुरान को पढ़ा, कुरान को जला दो, ये आपकी हिम्मत नहीं। ना मैं ये कहूँगा कुरान जलाओ, क्योंकि औकात नहीं, तुम्हारी औकात से बाहर है। ये काम तो स्विट्जरलैंड में लोग कर रहे हैं, और जगह लोग कर रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो सही मायने में इंटेलिजेंट हैं, वो होते हैं। नीला कोट पहनकर कोई डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन जाता। नीला कोट पहने, और ये जो धमकी और चमकी का दौर है, भूल जाना चाहिए कि चंद लोग पूरी दुनिया को नहीं डरा सकते। ये काम तो इस्लाम ही कर सकता है। तो इस्लाम से आप भी डरे हुए हो, आपकी औकात नहीं, दलित लीडरों की औकात नहीं, जो कुरान के बारे में एक दो शब्द भी हैं। अगर सही माने में तुम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग सही माने में वीर और बहादुरों की संतान है, तो बोलें कुरान पर, जरा कुरान की आयतों को पढ़ें, अपने जलसों में कुरान की आयतों को पढ़वाएं। लेकिन नहीं करेंगे वो, क्योंकि हिंदुओं को इस तरह से मेस्मराइज किया गया है, इस तरह से उनको सम्मोहित किया गया है कि उनको जो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने, जो बाद में राष्ट्रपिता भी बन बैठा, इस तरह का झूठ बोला, जिसकी वजह से करोड़ों और लाखों हिंदुओं की जानें गई। ये काम कांग्रेस भी कर रही है, ये काम तो बीजेपी भी कोई पीछे नहीं रही। नुपुर शर्मा ने जो बोला, हदीसों में वो लिखा है कि आयशा 6 साल की थी जब उसकी शादी मोहम्मद से हुई, और 9 साल की थी जब उसको रुखसती की गई, यानी कंज्यूमेटेड हुआ। तो उस बेचारी को भी बाहर निकाल रखा है। ये किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, ये सवाल हमको करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए था। जब 303 सीटें थी तब मोदी जी क्या कर रहे थे? अब 240 पर वक्फ बोर्ड ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। इनसे बेहतर तो योगी जी हैं। मुझे लगता है कि जो राजनीति है बीजेपी की, वो योगी जी को कहीं सेटल्ड ना कर दे, कहीं उनको विस्थापित ना कर दे। ये बात हम हिंदुओं को भी सोचनी है और सब मिलकर सोचनी है। खैर, सरकारें कोई भी हों, अगर हिंदू ताकतवर होगा, इस वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी को जो मोहम्मद से चली आ रही है, और जो झूठे अल्लाह के नाम पर भारत में जो ज़मीनों का हथियाने का खेल, गैर मुस्लिमों की जो खेल अपनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। भाड़ में गया तुम्हारा वक्फ बोर्ड, भाड़ में गया तुम्हारा ये कानून। क्या हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं है हम वक्फ बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दें, और जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं उन ज़मीनों को अपने दम पर काबू कर लें? क्योंकि कानून को या तो बहुत तेज चलना चाहिए। जब कानून बहुत तेज नहीं होगा तो हिंदुओं में अनरेस्ट होगा, जो क्रांति की तरफ ले जा सकता है। इसी के साथ मैं ये पुनः कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड उसी तरह ज़मीनों को लूटता है जैसे मोहम्मद साहब दूसरे के माल साहब को लूटते थे। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।